जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मक्का मदीना से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकलकर सामने आई, जिसमें कि हम लोगों ने कल ही बात करी थी। करीब 550 से भी ज्यादा लोगों को मौत के आगोश में जाना पड़ा गर्मी के कारण। अब उसी केस में अपडेटेड खबर ये आई है कि यह आंकड़ा 650 के पार पहुंच गया है। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं। कई सारे भारतीयों का भी नंबर इसमें से निकलकर सामने आया है। करीब 68 भारतीयों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक ज्वालामुखी का भी जिक्र हो रहा है। बात करते हैं उन सभी चीजों के बारे में कि कौन सा है ये शांत पड़ा हुआ ज्वालामुखी जो कि इस पूरी हीट वेव का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। साथ ही साथ समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि यहां पर इस समय सऊदी अरेबिया में क्या कुछ चल रहा है और क्या कारण है जो सऊदी अरेबिया इतना डेवलप्ड, इतना आगे होने के बावजूद भी लोगों को सही सहायता मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिस कारण से सड़कों के ऊपर जो मंजर नजर आ रहा है सऊदी अरेबिया में, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुसलमानों की इतनी पवित्र जगह पर ऐसा नजारा कभी देखने के लिए मिलेगा। सोशल मीडिया पर तो इसको कयामत की शुरुआत तक कहा जा रहा है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग दोनों है। पर एक बात मन में फिर यह भी आती है कि अगर यही सब कुछ अयोध्या जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके साथ हुआ होता, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के साथ हुआ होता, तो हिंदुओं को अभी तक कितना शर्मसार कर दिया गया होता। और सिर्फ इसके ऊपर नहीं, बल्कि उनको मोदी को वोट देने के ऊपर भी शर्मसार कर दिया गया होता। जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको स्कूल और हॉस्पिटल की याद दिलाई गई होती कि देखो, अगर ये मंदिरों की जगह पर स्कूल हॉस्पिटल बने होते तो तुम्हारा ही आज भला हो रहा होता। जितने भी कॉलम लिखने वाले लोग हैं, जितने भी कार्टूनिस्ट हैं, उन सभी ने हिंदू श्रद्धालुओं को और इवन हमारे भगवानों को भी इन सब चीजों में खींच कर ले आए होते और कहीं ना कहीं हिंदू फोबिया को और भी ज्यादा प्रोपगेट करने का काम शुरू कर दिया और सोशल मीडिया हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू हेटेड से भर चुका होता। लेकिन अभी जब हज पर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग सिर्फ उस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ना कि किसी और के मजहब के ऊपर मजाक बना रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं। यही एक अंतर होता है जो इंसान की मानसिकता को साफ तौर पर दिखाता है कि सामने वाला कितना ज्यादा अंदर से भ्रष्ट है या नहीं। दरअसल सऊदी अरब में पवित्र शहर मक्का मदीना में 645 हज यात्रियों की मौत एक बड़ा सवाल है। इनमें 68 भारतीय भी शामिल हैं। यह इंफॉर्मेशन सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट ने नाम ना बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एएफपी के साथ शेयर करी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े नंबर में हज यात्रियों की मृत्यु हुई है। डिप्लोमेट ने बताया कि कई भारतीय भी इस समय लापता है। मृतकों में कई सारे बुजुर्ग तीर्थयात्री भी शामिल हैं। यह इसलिए भी हिला देने वाली खबर है क्योंकि इन मौतों का कारण गर्मी और भीड़ को माना जा रहा है। इससे पहले जब जब हज यात्रियों की मृत्यु की खबर आई है तो उसका कारण भगदड़ रही है या फिर टेंट्स में आग लगने को या फिर और किसी भी एक्सीडेंट को इन मौतों की वजह बताया गया है। हज यात्रा पूरी हो चुकी है। 5 दिनी मुकद्दस सफर में इस साल 20 लाख लोग शामिल हुए थे। इनमें से 645 हज यात्रियों की मौत हुई है। सऊदी अरब की ओर से बेशक इस आंकड़े को ऑफिशियल तौर पर नहीं माना गया है, लेकिन 2 अरबिक राजनयिकों ने एएफपी से बातचीत में इस आंकड़े की पुष्टि करी। मौत का कारण बढ़ते तापमान को माना जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब में पहली बार तापमान रिकॉर्ड पर नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी यहां पर इस तरह का रिकॉर्ड बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि मक्का और मदीना में ही गर्मी से मौत क्यों हुई है? क्या मदीना के पास स्थित ज्वालामुखी इसकी असली वजह बना है या कारण इसका कुछ और था? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू नजर आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पर्सनली वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करने के पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सऊदी में क्या है आखिर ये तापमान बढ़ने का गणित। तो देखिए, सऊदी की स्टेट टीवी के मुताबिक मक्का की ग्रैंड मस्जिद का जो टेम्परेचर है वो मंडे को करीब 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड था। यह मक्का मदीना का मैक्सिमम टेम्परेचर था जो कि हज यात्रा के आखिरी दिन रिकॉर्ड पर पहुंच गया था, जबकि मौतों का सिलसिला हज यात्रा की शुरुआत के साथ ही शुरू हो चुका था। weather.com के मुताबिक उस वक्त मक्का का औसत टेम्परेचर जो था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा था। अगर हम लोग अधिकतर तापमान की भी बात करें तो इससे पहले सऊदी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो मदीना के पास स्थित शहर अल अहसा और अल खरज में दर्ज किया गया था। रेगिस्तानी इलाकों की बात करें तो सऊदी में इन क्षेत्रों का जो तापमान है वो करीब 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में ग्रैंड मस्जिद में बड़ा तापमान जानलेवा तो था, लेकिन गर्मी बढ़ने का कारण सिर्फ तापमान नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये जो हालात बिगड़े हैं ये ज्वालामुखी के कारण बिगड़े हैं? देखिए,
सऊदी के खगोलशास्त्री खालिद अल जैक का बयान काफी हद तक इसकी पुष्टि कर देता है। दरअसल खालिद जैक ने अल अरबिया से बातचीत में कहा कि मदीना ऐसी जगह पर है जहां पर सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तापमान महसूस किया जाता है। जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो तापमान दर्ज होता है उससे महसूस किए जाने वाला तापमान कहीं ज्यादा होता है। मतलब अगर यहां पर बैठकर मुझे 40 डिग्री फील हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 40 डिग्री जो है वो स्केल में 36 या 37 डिग्री दिखाएगा। जो एक्चुअल में मुझे फील हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा होता है। मदीना को ये ज्यादा इंपैक्ट इसलिए भी करता है क्योंकि यहाँ पास ही में एक शांत ज्वालामुखी हरारत रहत है। ऐसे में यहाँ रिकॉर्ड तापमान जो है अगर 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है या महसूस किया जा रहा है तो जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ज्वालामुखी मौसम को भी इंपैक्ट कर सकता है। देखिए, ज्वालामुखी मौसम और जलवायु को इंपैक्ट करते हैं। यूएस गवर्नमेंट के रिसर्च में इस बात की पुष्टि भी करी गई है। इसमें बताया गया है कि ज्वालामुखी फटने के बाद तापमान को कम करते हैं, लेकिन शांत ज्वालामुखी तापमान में लगातार बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। दरअसल सऊदी अरब का ज्वालामुखी हरारत रहत शांत है, लेकिन शांत ज्वालामुखी का तापमान भी तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये गर्मी धरती से काफी अंदर होती है, लेकिन जो हमारा वातावरण होता है, हमारा इकोसिस्टम होता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जब ज्वालामुखी फट जाता है तो उसकी राख और गैस मिलकर बादल बनाती हैं जो कि सूरज को प्रकाश धरती पर भेजने से रोकती हैं और इवेंचुअली बारिश भी कराती हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर होता है वो लगातार डाउन होता है। अब सवाल एक भी अहम आ जाता है कि आखिर सऊदी में क्यों इतना तापमान बढ़ रहा है। तो देखिए, सऊदी के जो खगोलशास्त्री हैं खालिद अल जैक, इन्होंने अरब का टेम्परेचर बढ़ने की एक बड़ी वजह बताई है। उनका कहना है कि इलाका जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। इस रेखा के सीधे ऊपर से ही सूरज गुजरता है। यूएई और ओमान भी इसकी जद में आते हैं। मदीना में तापमान बढ़ने का कारण ज्वालामुखी भी है, इसलिए वहां पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा फील किया जाता है। ये एक बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मक्का में करीब पिछले 3 दिनों में जो टेम्परेचर है वो 46 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रहा। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में जो टेम्परेचर था, मैंने आपको बताया ही, ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का पर जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज का भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। यहां पर हर साल करीब 10 साल में औसत टेम्परेचर जो है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस के औसत से बढ़ रहा है। सऊदी के 2 डिप्लोमेट्स ने एएफपी को बताया कि ज्यादातर मौतें गर्मी की वजह से हुई हैं, क्योंकि लोग हीट रिलेटेड इश्यूज के कारण मतलब बीमार पड़े थे। मरने वालों में करीब करीब 323 नागरिक मिस्र के बताए जा रहे हैं, 68 इसमें भारत के बताए जा रहे हैं, 60 जॉर्डन के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की भी इसमें मौत हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा करीब 1,75,000 भारतीय हज यात्रा के लिए मक्का पहुंचे। मिस्र के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि वे सऊदी के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर लापता लोगों को खोजने के लिए ऑपरेशन चालू कर चुके हैं। सऊदी अरब ने बताया कि गर्मी की वजह से बीमार हुए करीब 2000 से भी ज्यादा हज यात्रियों का तो ऑलरेडी इलाज किया जा रहा है। पिछले साल हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे। सऊदी ने सभी यात्रियों को छाते इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसके अलावा उन्हें लगातार पानी पीने और धूप से लगातार बचने के लिए भी कहा है। हालांकि माउंट अराफात की इबादत के साथ हज के ज्यादातर रिवाज दिन में ही किए जाते हैं। इसके लिए हज यात्रियों को लंबे समय तक बाहर धूप में खड़े रहना पड़ता है। हज यात्रियों ने बताया कि हज के दौरान अक्सर उन्हें सड़कों के किनारे बीमार यात्री नजर आ ही जाते हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी होती है। हज के रास्ते पर लगातार एम्बुलेंस का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस साल करीब 18 लाख हज यात्री हज के लिए पहुंचे। इनमें से 16 लाख लोग दूसरे देशों के हैं। हर साल हज पर जाने वाले हजारों यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास इसके लिए वीजा भी नहीं होता। ये इलीगल तरीके से यहां पर आते हैं। अब इसके पीछे पैसों की कमी एक बड़ी वजह बताई जाती है और इसीलिए कहीं ना कहीं जब इन लोगों को सही तरीके से एंट्री नहीं मिलती है तो ये इलीगल तरीके से आते हैं। सऊदी डिप्लोमेट्स ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि मरने वालों में मिस्र के यात्रियों की तादाद इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने हज के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। इस महीने की शुरुआत में सऊदी ने बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले हजारों हज यात्रियों को मक्का से हटा दिया था। हज को होस्ट करना सऊदी अरब के शाही परिवार के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात भी मानी जाती है। सऊदी किंग को 2 पवित्र मस्जिदों का संरक्षक भी बताया जाता है।
ऐसे में अब जब इतनी सब चीज जान ही ली तो जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर हज होता क्या है। देखिए, इस्लाम धर्म में 5 फर्ज में से एक फर्ज हज भी है। मान्यताओं के मुताबिक हर मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार इस फर्ज को पूरा करना ही होता है। बीबीसी न्यूज के मुताबिक साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ में इस यात्रा को शुरू किया था। यह इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया था और इसी को हज भी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर में मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद अल अजहा या फिर बकरीद के साथ पूरी होती है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा भी तैयार करता है। इनमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई ऐसे देश हैं जहां से हज यात्री आते हैं। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचते हैं, वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। हज के अलग अलग चरण भी होते हैं, स्टेजेस भी होते हैं, जिसमें कि पहला स्टेज होता है एहराम का। हज पर जाने वाले सारे यात्री यहां से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। इसे सिला नहीं जाता, ये एक सफेद रंग का कपड़ा होता है। इस पर मतलब हज पर जाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है उम्रा। मक्का पहुंचकर जायरीन सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है, हज के दौरान इसे करना मैंडेटरी नहीं होता है। तीसरा है मीना और अरफात का मैदान। हज की शुरुआत का इस्लामिक महीना जिलहिज की 8वीं तारीख से होती है। इस दिन हाजी मक्का से 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। इसके अगले दिन वे अरफात के मैदान पहुंचते हैं। यहां खड़े होकर हाजी अल्लाह को याद करते हैं। शाम को वे मुजदलफा शहर जाते हैं। इस तारीख की सुबह ज़ायरीन वापस मीना शहर लौटते हैं। चौथा है जमरात मीन। लौटने के बाद सभी यात्री एक खास जगह पर जाकर शैतान को पत्थर मारते हैं। ये एक सांकेतिक प्रतिक्रिया भी होती है, इसे जमारत भी कहा जाता है। इसके बाद बकरे या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। पांचवा है ईद अल अजहा। यात्रा के आखिर में यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है। इसी दिन पूरी दुनिया में बकरीद मनाई जाती है। इस्लामिक महीने की 12 तारीख को आखिरी बार तवाफ और दुआ करने के बाद हज की जो यात्रा होती है उसको पूरा माना जाता है। अब देखिए, इस साल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर इंडिकेट कर रही हैं कि अगर ये टेम्परेचर राइज क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है तो ये एक बहुत ही डराने वाली बात है। कई सारी स्टडीज में तो ये भी बताया जा रहा है कि सेंचुरी के खत्म होते तक जो एवरेज टेम्परेचर है सऊदी का वो 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका होगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि सऊदी रहने लायक जगह ही नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों के मन में जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं उनका क्या? आखिर क्या हो रहा है ऐसा कि मक्का मदीना में इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है? वाकई में क्या ज्वालामुखी कारण है या फिर क्लाइमेट चेंज ने ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है? और क्लाइमेट चेंज अगर ये रंग दिखा रहा है तो सऊदी कौन सा तेल निकालने में पीछे रहता है? तेल निकाल कर दुनिया भर में गर्मी को बढ़ाने का काम तो कहीं ना कहीं सऊदी भी कर ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।